इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट ऐप टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स फ्रॉम इंडिया। जी हाँ, तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे इंडिया के 3 लीडिंग ऐप्स का, आईएनडी मनी, वेस्टेज और ग्रो, जो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को घर बैठे जो है बेसिकली यूएस के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। प्लस गाइस जानेंगे कि रूल्स और रेगुलेशंस क्या है यूएस स्टॉक्स के ऊपर, प्लस टैक्सेस वगैरह कैसे लगता है। और मैं पर्सनली यहाँ पे तीनों ऐप यहाँ पे यूज में ले चुका हूँ, तो अपना पूरा जो टोटल एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। प्लस तीनों ऐप्स को जो है हम लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ पे जो है कंपैरिजन करने वाले हैं। तो देखिए गाइस, पहले हम लोग जो है सिंपली यहाँ पे रूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो एलआरएस स्कीम्स होती है, आरबीआई की स्कीम है एक बेसिकली लिबरटाइज रेमिटेंस स्कीम। तो गाइस इसके अंदर जो है आप $2.5 लाख तक जो है अपने आईएनआर से डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके आरबीआई की अप्रूवल के बिना जो है इंडिया के आउटसाइड यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अप्रोक्स आईएनआर के अंदर अमाउंट बताओ तो 2 करोड़ के आसपास ही आपका अमाउंट बन जाता है, यानी साल का 2 करोड़ रुपए आप जो है इंडिया के बाहर जो है बेसिकली निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर मैं टैक्स की यहाँ पे बात करूं तो देखिए इसके ऊपर एक टीसीएस लगता है। तो पहले अगर मैं बात करूं तो पहले ये 5% को हुआ करता था और इसके ऊपर एक थ्रेशोल्ड लिमिट हुआ करती थी, और अब भी ये थ्रेशोल्ड लिमिट है 7 लाख रुपए की। यानी कि अगर आप साल भर के अंदर 7 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट जो है आईएनआर से डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके बाहर के स्टॉक्स वगैरह के अंदर निवेश करते हैं, तो उसके ऊपर पहले जो है 5% का टीसीएस करता था। और ये जो टीसीएस है उसका आप रिफंड भी यहाँ पे क्लेम वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आईटीआर वगैरह फाइलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन गाइस अभी रिसेंटली जो है बजट के अंदर चेंजेस हुए हैं कि 1 अक्टूबर 2023 से ये जो 5% का रेट था अब वो 20% बन जाएगा। यानी अगर आप 7 लाख के बियॉन्ड यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो जितना भी डिफरेंस अमाउंट होगा जो आप आईएनआर से डॉलर के अंदर कन्वर्ट करोगे उसके ऊपर 20% का टीसीएस कटेगा और उसका आप रिफंड यहाँ पे क्लेम बैक कर पाओगे। इसके अलावा गाइस अगर मैं सिंपली यहाँ पे टैक्सेस की बात करूं तो यूएस के जो स्टॉक्स होते हैं उसके ऊपर जो आपको डिविडेंड मिलता है उसके ऊपर आपका सिंपली 25% जो टैक्स होता है वो पहले ही यूएस की जो गवर्नमेंट होती है वो काट लेती है, और बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है वो आपको मिलता है। और इंडिया के अंदर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर आप जो भी स्लैब रेट के अंदर फॉल करते होंगे उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, लेकिन डबल टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे आपको रिबेट वगैरह मिल जाती है। वहीं पे गाइस अगर आप मान लीजिए किसी भी शेयर को 2 साल होल्ड करके बेचते हो उसके ऊपर जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो तो उसके ऊपर 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, लेकिन उसके ऊपर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ द मनी का बेनिफिट मिल जाता है। और इसके अलावा अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो जिस भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्सेस वगैरह लगेगा। और ऑब्वियसली बात है इंडिया के अंदर लोग डिडक्शन ले लेके अपनी जो स्लैब रेट है वो उसी को जो है कम कर देते हैं, और अब तो यहाँ पे 7 लाख तक कोई भी यहाँ पे आपका टैक्सेस वगैरह नहीं है। तो देखिए गाइस आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, ये मेरा आईएनडी मनी का अकाउंट है, ये मेरा बेसिकली वेस्टेड का अकाउंट है, और ये बेसिकली मेरा जो है ग्रो का अकाउंट है जिसके ऊपर मैंने यूएस स्टॉक भी यहाँ पे एक्टिवेट वगैरह करवा रखा है। तो देखिए गाइस आप लोगों के लिए मैंने सिंपली एक जो है कंपैरिजन यहाँ पे टेबल बना रखी है, तो मैं आपको एक एक पॉइंट्स के साथ में जो है तीनों के अंदर यहाँ पे कंपैरिजन बताने वाला हूँ। अब देखिए गाइस यहाँ पे बात करते हैं कि ये वाली जो तीनों एप्स है, आईएनडी मनी है, जो वेस्टेड है, जो ग्रो है, वो बेसिकली यहाँ पे काम कैसे करती है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने सिंपली जो है फॉरेन के ब्रोकर के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। आईएनडी मनी की बात करें तो ड्राई वेल्थ के साथ में, वेस्टेड की बात करें तो ड्राई वेल्थ के साथ में, ग्रो की बात करो तो व्यू ट्रेड के साथ में है। अब कई लोगों का डाउट होगा कल को ये ऐप बंद हो जाती तो मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, पहली बात ये कि ये सारी जितनी भी ऐप्स है वो सारी की सारी मीडिएटर है। आपका जो अकाउंट होगा वो फॉरेन के ब्रोकर के साथ में होगा। लेट सपोज अगर फॉरेन का ब्रोकर भी यहाँ पे बंद हो जाता है तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा चाहे यूएस के जो सिटीजन है या फिर जो नॉन यूएस सिटीजन भी है, यानी कि हम लोग जो हो गए, तो हम लोगों को यहाँ पे एसआईपीसी, यानी कि गाइस जैसे हमारे इंडिया के अंदर सेबी चलता है वैसे यूएस के अंदर एसआईपीसी चलता है। तो वहां पे आपको $5 लाख तक का यहाँ पे इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन मिलता है। वो तो ये चीज जो है तीनों के ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि इन्होंने जिन भी ब्रोकर के साथ में टाइप किया होता है वो सिंपली यहाँ पे एसआईपीसी के मेंबर होते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली उसके ऊपर आपको एक अच्छा खासा इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन मिल जाता है, एटलीस्ट $5 लाख तक का, जो कि काफी अच्छा खासा यहाँ पे अमाउंट होता है अगर आप आईएनआर के अंदर कैलकुलेट करोगे। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे ओपनिंग फीस की। तो देखिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो कुछ ब्रोकर्स यहाँ पे चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आईएनडी मनी की बात करूँ तो फ्री ऑफ द कॉस्ट है। वेस्टेज की बात करूँ तो ये अभी 250 रुपीज जो है वन टाइम बेसिकली फीस ले रहा है, लेकिन इस फीस को आप वेव ऑफ कर सकते हो। अगर आप मेरी लिंक के थ्रू यहाँ पे साइन अप करोगे तो $10 का आपको एडिशनल बोनस मिल जाएगा, यानी 250 रुपए आपको अपफ्रंट देने, लेकिन अल्टीमेटली आपको 800 रुपए जो अपने वॉलेट के अंदर बैलेंस दिखाई देगा। ग्रो की बात करो तो यहाँ पे भी फ्री ऑफ द कॉस्ट है। एएमसी की बात करूँ गाइस, यानी कि एनुअल जो मेंटेनेंस जो चार्जेस होता है जो मोस्टली यहाँ पे ब्रोकर चार्ज करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। आईएनडी मनी भी कुछ भी चार्ज नहीं करता है, वेस्टेड भी कोई भी चार्ज नहीं करता है, और ग्रो भी कोई यहाँ पे चार्ज वगैरह नहीं करता है।
अब गाइस बात करते हैं ब्रोकरेज की। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, फॉर एन एग्जांपल गूगल का स्टॉक मैं बाय करना चाहता हूँ, फेसबुक का करना चाहता हूँ, ठीक है, अमेजोन का करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप फ्रैक्शनल के अंदर भी बाय कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है अगर किसी स्टॉक की जो प्राइस है अगर वो $100 से, तो मेरे को जो है उस स्टॉक को बाय करने के लिए $100 यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ₹50 ₹100 से भी शुरुआत करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको जो शेयर्स है वो फ्रैक्शन के अंदर मिलते हैं। तो अगर मैं ब्रोकरेज की बात करूं तो तीनों ऐप यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज आपसे चार्ज नहीं करती है, फ्री ऑफ द कॉस्ट है। आप जो भी यहाँ पे स्टॉक को बाय करेंगे उसके ऊपर कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं होगी। लेकिन गाइस यहाँ पे एक एक्सचेंज की फीस लगती है जो स्पेशली यहाँ पे ग्रो के ऊपर है, जो कि व्यू ट्रेड बेसिकली यहाँ पे चार्ज करता है, वो है $0.02 के समथिंग है। अगर आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक को यहाँ पे सेल करेंगे, बाय करने पे कोई भी फीस नहीं है, लेकिन ग्रो के ऊपर अगर आप सेल आउट वगैरह करेंगे तो ये आपकी एक एक्सचेंज फीस यहाँ पे लगने वाली है। अब गाइस बात करते हैं फंडिंग डिपॉजिट की। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, आपको INR से डॉलर के अंदर अपने पैसे को कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप INR के साथ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं ट्रेडिशनल बैंक्स की बात करूं जैसे कि SBI हो गया, या प्राइवेट के अंदर HDFC हो गया, ICICI वगैरह हो गया, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब आप अपने पैसे को INR से डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो बैंक जो है एक सिंपली तरीके से एक फिक्स कॉस्ट यहाँ पे चार्ज करता है। ये फिक्स कॉस्ट जो है आपकी ₹500 से लेकर ₹1000 तक ही होती है। यानी कि अगर लेट सपोज मैं ₹20,000 को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो भी 500 से ₹1000 लगेगा, और अगर मैं 1 लाख को भी कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो भी ऑलमोस्ट उतना ही लगेगा। तो देखिए यहाँ पे चाहे आप IND मनी के ऊपर करो, चाहे वेस्टेड के ऊपर करो, चाहे ग्रो के ऊपर करो, वो सेम काइंड ऑफ दी फीस आपकी यहाँ पे लगने वाली है। लेकिन गाइस यहाँ पे क्या कर रखा है, IND मनी और वेस्टेड ने यहाँ पे 2 बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, तो वहां पे आपको एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो देखिए गाइस IND मनी ने यहाँ पे फेडरल बैंक के साथ में सिंपली पार्टनरशिप कर रखी है, तो यहाँ पे आपकी जो फिक्स फीस होती है जो 500 से ₹1000 लगता है वो यहाँ पे चार्ज नहीं होने वाली है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे ये लोग एक GST की फीस चार्ज करते हैं। GST की फीस इसलिए चार्ज होती है क्योंकि बैंक आपके INR को डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, तो जो भी यहाँ पे कन्वर्जन फीस वगैरह होगी, जो चार्जेस वगैरह होंगे, उसके ऊपर ₹45 का GST लगता है। तो यहाँ पे फीस को तो ये वेव ऑफ कर सकता है, लेकिन GST को वेव ऑफ नहीं कर सकता, तो मिनिमम ₹45 का यहाँ पे आपका GST लगता है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म फीस भी लगने वाली है आपकी, जो रिसेंटली IND मनी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रखी है। मैक्सिमम ये आपका ₹1000 लगेगा, और अगर मैं मिनिमम बात करूँ तो 0.75% ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट, यानी लेट सपोज अगर आप ₹10,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो, 10,000 को अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो IND मनी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो 0.75% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा IND मनी को। बाकी मैक्सिमम अगर मैं बात करूं, अगर एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो मैक्सिमम केवल ये ₹1000 तक यहाँ पे जो बेसिकली चार्ज कर सकता है। तो अभी मैं आगे आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये लोग कैसे वगैरह चार्ज करते हैं। वहीं पे गाइस अगर मैं यहाँ पे वेस्टेड की बात करूं तो उसने एक्सिस बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, तो यहाँ पे इसकी एक फिक्स फीस की अगर मैं बात करूं तो फिक्स फीस यहाँ पे नहीं लगती है, 0 है ऑलमोस्ट। वहीं पे अगर मैं बैंक GST चार्जेस वगैरह की बात करूं तो सेम जो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे IND मनी के अंदर, ऑलमोस्ट वही फीस यहाँ पे लगती है। प्लेटफॉर्म फीस की बात करूं तो वेस्टेड यहाँ पे कोई भी प्लेटफॉर्म फीस वगैरह कुछ भी चार्ज नहीं करता है। वहीं पे इसने ICICI बैंक के साथ में भी यहाँ पे पार्टनरशिप कर रखी है, तो वहां पे आपको एक कोड यहाँ पे बेसिकली यूज करना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे एक वेस्ट40 करके कोड है, अगर आप ये यूज में लोगे तो जैसे मैं बताऊं जो 500 से आपका ₹1000 का रेमिटेंस जो चार्जेस लगता है फिक्स कॉस्ट, वो बेसिकली यहाँ पे वेस्टेड भी बेसिकली आपका वेव ऑफ कर देता है। गाइस बात करते हैं विड्रॉल कॉस्ट की। तो देखिए विड्रॉल का मतलब ये, शेयर को बेचने के बाद में आपका जो डॉलर का अमाउंट होता है वो आपके वॉलेट वाले बैलेंस के अंदर आता है। तो अगर मान लीजिए उस वॉलेट के बैलेंस को अगर आप विड्रॉल करना चाहते हो तो उस केस में IND मनी $5 चार्ज करता है, वेस्टेड भी $5 चार्ज करता है पर ट्रांजेक्शन, और अगर मैं ग्रो की यहाँ पे बात करूँ तो वो $9 पर ट्रांजेक्शन बेसिकली चार्ज करता है। तो ग्रो का थोड़ा सा यहाँ पे चार्जेस ज्यादा है। बाकी अगर आप अपने वॉलेट के अंदर ही पड़े रहने देते हो डॉलर्स को, तो वहां पे आपको कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगता है। मतलब शेयर को बेच करके यहाँ पे ऐसा कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन उस अगर बैलेंस को, अगर आप वॉलेट का जो बैलेंस होता है जो डॉलर के अंदर पड़ा हुआ है, उसको अगर आप विड्रॉल करना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे $5 के समथिंग आपका मिनिमम चार्ज लगेगा। अब इस बात करो अगर मैं फीचर्स की, तो देखिए यहाँ पे IND मनी के ऊपर आपको जो है SIP का ऑप्शन अभी राइट नाउ देखने को नहीं मिलने वाला है, अभी डिसेबल हो रखा है इसके ऊपर। वेस्टेड के ऊपर बात करो तो आपको SIP का और रिकरिंग जो है SIP का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ग्रो भी आपको ऐसा कोई फीचर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता है। लिमिट ऑर्डर्स की बात करूं, यानी अगर आप अपनी मर्जी के ऊपर कोई भी एक प्राइस सेट कर दिया आपने, उसके ऊपर अगर आप किसी शेयर को बाय करना चाहते हो तो लिमिट ऑर्डर यहाँ पे आपको IND मनी के ऊपर देखने को मिल जाएगा, वेस्टेड के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ग्रो के ऊपर अभी ये चीज अवेलेबल नहीं है। अब चलिए मैं UI UX की बात करता हूँ, जो तीनों के अंदर ही काफी अच्छे खासे हैं। तो देखिएगा सिंपली हम लोग शुरुआत करते हैं IND मनी के साथ में, तो आप यहाँ पे UI UX देख सकते हैं। इसके अगर मैं ऐप का आपको दिखाना
दिखाना चाहिए। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, आपको इस टाइप का बेसिकली यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे काफी यूआई यूएक्स इसका काफी अच्छा खासा है। किसी भी स्टॉक को अगर आप बाय करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली स्टॉक को यहाँ पे सर्च करना है, या आपको कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे आपको स्टॉक्स वगैरह थीम बेसिस पे स्टॉक्स वगैरह देखने को मिल जाए। मान लीजिए मैं सिंपली यहाँ पे गूगल के जो स्टॉक्स है उसके अंदर यहाँ पे निवेश करना चाहता हूँ, तो गाइस यहाँ पे सिंपली आपको बाय बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे आप फ्रैक्शन के अंदर यहाँ पे जो स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि 10,000 रुपए का गूगल का स्टॉक है तो आपको 10,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। अगर मैं सिंपली 100 रुपए के साथ में भी जाना चाहता हूँ तो 100 रुपए के भी यहाँ पे मैं स्टॉक्स वगैरह बाय कर सकता हूँ। और गाइस किसी भी स्टॉक को अगर आप सेल आउट करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है अपना यूएस का बैलेंस देखने को मिल जाता है। और जैसे मैं बताया था कि यहाँ पे आपको फेडरल बैंक का एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट बेसिकली ओपन करवाना पड़ता है, तो उसके साथ में इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप कर रखी है। तो यहाँ पे अगर आप पैसे वगैरह ऐड कराएंगे तो यहाँ पे आप ब्रेकअप देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था 45 रुपए की जीएसटी फीस लगेगी और आईएनडी मनी का एक जो है पॉइंट जो मैंने आपको बताया थे 0.75% वो बेसिकली आपका यहाँ पे चार्जेस लगेगा और मैक्सिमम ये केवल 1,000 रुपए तक बेसिकली यहाँ पे जा सकता है। और इंटरफेस काफी कमाल का है। और अगर आप फंड यहाँ पे डिपॉजिट भी करते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको अपने जो यूएस का वॉलेट का बैलेंस होता है वहां पे आपको डॉलर्स के अंदर सिंपली तरीके से अमाउंट वगैरह देखने को मिल जाता है। साथ में गाइस विड्रॉल की बात करो तो इजीली यहाँ पे आप विड्रॉल भी कर सकते हैं और वो पैसा डायरेक्टली आपके फेडरल बैंक अकाउंट के अंदर ही जाएगा, वहां से आप अपने ट्रेडिशनल बैंक्स के अंदर भी यहाँ पे ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर मैं वेस्टेड की बात करूं तो वेस्टेड में आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे फीचर देखने को मिलने वाला है। ऐप के अंदर भी आपको ऑलमोस्ट इसी टाइप का फीचर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको अपना पोर्टफोलियो वगैरह देखने को मिल जाएगा। ट्रांसफर के अंदर गाइस आपका जो भी वॉलेट का बैलेंस होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि इन्होंने यहाँ पे एक्सिस बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, तो जैसे हम लोगों ने फेडरल का देखा था आईएनडी मनी का, वैसे यहाँ पे सेम ऑफ द कॉन्सेप्ट है। एक्सिस बैंक के साथ में जाओगे तो कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगते, बाकी यहाँ पे सारे बैंक के साथ में आप ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो। और अच्छी बात ये कि ये एनआरआई को भी बेसिकली अलाउ करता है इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अलावा गाइस किसी भी स्टॉक्स और ईटीएफ की बात करूं तो आपको प्रॉपर जो है यहाँ पे डिटेल्स वगैरह चार्ट्स वगैरह देखने को मिल जाती है, तो ये काफी अच्छी चीज है। इसका डेस्कटॉप का इंटरफेस मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और यहाँ पे भी गाइस आपको एक और एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाता है जो आपको आईएनडी मनी के अंदर नहीं देखने को मिलता। फॉर एन एग्जांपल इस ईटीएफ के अंदर अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक रिकरिंग इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। और इसी वजह से मैं वेस्टेज को जो है अभी राइट नाउ जो है ज्यादा यहाँ पे प्रेफर करना चाहूंगा। तो यहाँ पे अगर आप एक इन्वेस्टर है और आपके पास में ज्यादा टाइम्स नहीं है यूएस स्टॉक्स को रीड करने का, एनालिस करने का, तो डेफिनेटली ये वाला काफी अच्छा यहाँ पे फीचर है। और मैं खुद भी यहाँ पे इसके अंदर एसआईपी वगैरह करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी आप जो है फ्रैक्शन के अंदर जो है अपने शेयर्स वगैरह बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको लिमिट ऑर्डर वगैरह देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको स्टॉप ऑर्डर का भी जो है बेसिकली फीचर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस विड्रॉल का यहाँ पे सेम काइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया था कि $5 जो है यहाँ पे पर विड्रॉल बेसिकली आपकी फीस चार्ज होती है। और जो भी आपका बैंक कनेक्टेड होगा, चाहे ट्रेडिशनल बैंक से या इनकी जो पार्टनरशिप के साथ में एक्सिस बैंक है, उसके अंदर आपका पैसा यहाँ पे जो है विड्रॉल हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं ग्रो की बात करूं तो ग्रो के अंदर यहाँ पे आप यूएस स्टॉक के अंदर इसका इंटरफेस काफी अच्छा खासा है। जैसे हम इंडियन स्टॉक के लिए यहाँ पे यूज में लेते हैं वैसे ही नॉर्मल तरीके से यहाँ पे आपको इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत चार्जेस आपको सबसे ज्यादा बेयर करने पड़ते हैं अगर मैं बात करूं कंपैरिजन में आईएनडी मनी और वेस्टेड के, क्योंकि यहाँ पे आपको फंड बैलेंस के अंदर भी इन्होंने किसी के साथ में भी राइट नाउ पार्टनरशिप वगैरह नहीं कर रखी है। और एक एक्सचेंज फीस भी यहाँ पे आपकी लग जाती है। और विड्रॉल के ऊपर भी आपका $9 जो है पर विड्रॉल बेसिकली लग जाता है। देखिए गाइस अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे समराइज करना चाहूँ तो राइट नाउ अगर आप मान लीजिए एक एसआईपी वगैरह करना चाहते हैं पर्टिकुलर, तो डेफिनेटली आपको वेस्टेड के साथ में जाना चाहिए। ये आपकी जो ओपनिंग कॉस्ट है वो मैंने बताई, अगर आप मेरी लिंक के थ्रू साइन अप करोगे तो $10 का आपको एडिशनल बोनस देखने को मिल जाएगा। तो इजीली आपकी ये वाली फीस जो यहाँ पे वेव ऑफ हो जाएगी। वहीं पे गाइस अगर मैं बात करूँ इंटरफेस की, तो इंटरफेस के मामले में आईएनडी मनी मुझे काफी ज्यादा पसंद है। एकदम स्मूथ ऐप है और काफी अच्छे फीचर्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर ये एसआईपी का ऑप्शन आपका अनेबल कर देता है तो ये काफी अच्छा बेटर ऐप हो सकता है अगर मैं वेस्टेड और ग्रो के यहाँ पे कंपैरिजन में बात करूं। बाकी राइट नाउ मुझे वेस्टेड ज्यादा पसंद है क्योंकि उसके अंदर एक एसआईपी का एडिशनल फीचर दिया हुआ है जो मुझे यहाँ पे आईएनडी मनी और ग्रो के अंदर नहीं दिखाई देता। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी यहाँ पे डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और गाइस तीनों एप्स की ज्वाइन करने की लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है जहां से आपको एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।